नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं भरत गुणावत और आज डायरेक्ट अपने लाइव हैं फील्ड से, जहां मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। आप लोगों के एरिया में भी हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि हो क्या रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ, पीछे जो आप पौधा देख रहे हैं ये शीशम का पौधा है। इस तरह से ये सूख रहा है, नीचे से वापस नई पत्तियां आने लगी, लेकिन ये ऊपर का जो पोर्शन है ये पूरा सूख गया। और कई ऐसे पौधे हैं यहाँ पे मैंने देखे हैं आसपास के एरिया में जो जड़ से ही सूख गए हैं। तो इसके हमने कुछ सैंपल लिए थे और लेबोरेटरी में इसका परीक्षण भी किया था कि इसमें आखिरकार क्या बीमारी है, क्योंकि बीमारी को जाने बिना उसकी दवाई हम नहीं बता सकते और सही से इलाज भी नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कुछ पौधों में मान लो कि ये एक ही पौधा था, दो निकले थे इसमें। तो ये वाला बिल्कुल स्वस्थ है, ये देखो आप, और ये वाला पूरा सूख गया। तो ये बहुत नीचे से बीमारी इसमें लगी है, इस वजह से ये एक साइड सूख गई है इसकी। बाकी पौधा एक ही है। ये यहाँ सूख गया है, पूरा सूख गया है ये एरिया। ऐसे कई जगह सूख रहे हैं मैंने, और ये इस प्रकार पूरी तरह से सूख जाता है। ये देखो अभी नया नया सूखा, भी इसकी पत्तियाँ भी नहीं। तो अब मैं बताता हूँ कि हमने क्या पाया। मैं यहाँ से सैंपल लेके गया था, तो यही वो पौधा है जहाँ से मैंने सैंपल लिए थे। ये गड्ढा खुदवाया था, ये सैंपल लेके गया था, हमने टेस्ट किया। तो इसमें एक मैक्रोफोमिना नाम का पैथोजन होता है जो चारकोल रोड जनरली करता है। तो ये सेम ही फफूंदी है जो सोयाबीन में भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद में आपके सेसेमम जो होता है, तिल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और भी बहुत सारी फसलें हैं, स्पेशली जब बहुत लंबे लंबे, मतलब कहते हैं ना कि बहुत गर्मी पड़ रही है और नमी बहुत कम हो जाती है धरती में, तब ये बीमारी बहुत जोर पकड़ती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे फसल के पौधे हैं उन्हीं को पकड़े, ऐसे हमारे बागवानी के पौधों को भी पकड़ सकती है। तो इसका आप परीक्षण कैसे कर सकते हैं घर पे, क्योंकि लेबोरेटरी तो सबके पास होती नहीं है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे बढ़िया तरीका इसको पहचानने का, आप तने की छाल को छीलिए कुल्हाड़ी वगैरह से किसी से, उसमें ना भूरापन आ गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गलने की तरफ बढ़ रही है वो। तो ये मोटा मोटा तरीका है इसको पहचानने का। फिर उसके बाद में आप इसको, जो अंदर वाला पोर्शन है, जो भूरा भूरा ऐसे धारियों वाला पोर्शन है, उसको आप ले जाके कहीं छांव में रख दीजिए। तो कुछ दिनों के बाद में उसमें डॉट 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 ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाएंगे। तो ये जब फंगस को भोजन नहीं मिलता है, फफूंदी को जब भोजन नहीं मिलता है, तो वो अपनी स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये मैक्रोफोमिना की वजह से हो रहा है। तो ये तो हो गए लक्षण और कारण। अब इसको नियंत्रण कैसे करें? या तो आप टेबुकोनाजोल ले सकते हो, क्योंकि हमने ये एक और फसल में देखा था, वहाँ पे पढ़ा था, इस पर रिसर्च काफ़ी हुई है। टेबुकोनाजोल को आप अच्छे से घोल बना के और पौधे के आसपास ड्रेंच करवा सकते हो। या फिर जनरली कार्बनडाजिम भी काम कर जाता है, तो कार्बनडाजिम का भी आप करा सकते हो। उसके बाद में कॉपर बहुत सस्ता है, तो जिन पौधों में नहीं हुआ है उनको बचाने के लिए आप कॉपर का घोल बनवा के आसपास डलवा सकते हो अच्छे से। तो ऐसा आप 2-4 महीने में रिपीट करते रहेंगे। स्पेशली कॉपर का सस्ता पड़ेगा, ब्लू कॉपर के नाम से, कई चीज़ों के नाम से आता है। तो इस तरह से आप बाकी के जो बचे हुए पौधे हैं उनको आप बचा सकते हो। तो किसान भाई जनरली इस तरह की जब बीमारियां आती है तो उनको प्राकृतिक आपदा समझ के भूल जाते हैं कि हाँ इस साल का साल ही ऐसा है। नहीं, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि तापमान और जो वातावरण है उसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस बीमारी को तो हमने लैब में परीक्षण किया है, ये बीमारी है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि किसान भाई जिनको इस समस्या और नियंत्रण के बारे में जानकारी नहीं है वो अपनी फसल को, अपनी बागवानी को बचा सकें। स्पेशली बागवानी में ये चीज़ें कभी कभी बढ़ जाती है और समझ में नहीं आता करना क्या है, ठीक है। तो आप जहाँ भी शेयर हो सके करिए, व्हाट्सएप पे करिए, आप इंस्टाग्राम पे करिए, आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं। बाकी तो खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।